वो मनीष कश्यप को क्यों अच्छा कहेंगे? जब तक बीजेपी में थे तब तक वो बहुत अच्छे थे। आज जनसुराज में आ गए, आज खराब हो गए। तो जनसुराज जो है बीजेपी की जैसी है नहीं, वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है नहीं, वो धर्म की जो राजनीति वो करती नहीं। क्या लगता है इस बार जनसुराज पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी बिहार में? भाई माहौल जिस तरह से है ना, मतलब पूरा रास्ता दिख रहा है कि जनसुराज की सत्ता आएगी बिहार में। वैसे लोगों के क्या कहना चाहेगा जो मनीष कश्यप को एकदम टिस पे टिस दे रहे हैं कि जनसुराज पार्टी को ले डूबेगा उन्होंने, वैसे लोग क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब वो जरूर जदयू से, आरजेडी से या बीजेपी से होंगे, तभी ऐसी बातें कह रहे हैं। देखिए बिहार में फैक्ट्री नहीं लगने का कारण ये क्या है कि जो भी नया बिजनेसमैन आता है वो यहाँ सेटअप करता है अपना बिजनेस, नेता उससे कमीशन मांगता है, वो नेता को कमीशन नहीं देता है। नेता क्या करता है, अपना गुंडा को फिट कर देता है, भाई कुछ बिजनेस मैन के पीछे लग जाओ। तो परेशान हो करके वो बिजनेसमैन नेताओं को रिश्वत दे देता है ताकि सुरक्षा मिलती रहे। ये परिपाटी बदलनी चाहिए। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीटी मीडिया, मैं हूं अमित आर्या। देखिए अभी हमारी मौजूदगी जो है रोहतास ज़िले के सनौती पंचायत में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम पब्लिक ओपिनियन लेने वाले हैं। यहाँ पे कैसा माहौल है, यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं नेताओं के लेकर। और अभी हाल ही में बिहार के मशहूर यूट्यूबर कहें या फिर डिजिटल मीडिया के बादशाह कहें, मिस्टर मनीष कश्यप जी जो हैं जनसुराज पार्टी में ज्वाइन लिए हैं। तो उनके बारे में हम कुछ सवाल जवाब करेंगे यहाँ के लोगों से, क्या कुछ सोचते हैं मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप जो हैं बीजेपी को छोड़कर उनको जो है त्यागपत्र दे दिया बीजेपी को, और जो है वो जो है जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्या कुछ कहेंगे? भाई ये काम मनीष कश्यप ने बहुत अच्छा किया, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने जिस प्रकार से बिहार के लिए किया है काम, नौजवानों का वो आदर्श रहे हैं और बिहार के लिए जिन मुद्दों को उठाया, जिस मतलब क्या कहते हैं हिम्मत के साथ उठाया है, वो जनसुराज के लिए भी आवश्यकता है उसकी, मनीष कश्यप को, और मनीष कश्यप को भी आवश्यकता है कि वो जनसुराज का सहयोग ले। दोनों की जोड़ी जबेरे में जमेगी, बिहार के लिए जमेगी। प्रशांत जी भी चाहते हैं कि ऐसे लड़के जनसुराज में शामिल हो जाएं जो बिहार के लिए हम जो करना चाहते हैं उसमें साथी बन जाएं, योगदान दें और हमारे साथ कंधा मिलाएं। क्या लगता है कि बीजेपी को जिस तरीके से उन्होंने रिजाइन मारा, आगे चल कहीं जनसुराज को नहीं मार देंगे रिजाइन? भाई उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन करके गलती की थी और इससे लोग बहुत नाराज़ थे। बात रही जनसुराज की, तो जनसुराज जो है बीजेपी की जैसी है नहीं, वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है नहीं, वो धर्म की जो राजनीति वो करती नहीं। ये तो एक जन जागरूकता से आई हुई पार्टी है जो लोगों को समझा रही है, बता रही है भाई कि बिहार का तरक्की कैसे होगा, बिहार में पलायन कैसे लगेगा, बिहार में जो समस्याएं हैं बेरोज़गारों का, लोग पलायन कर जाते हैं गुजरात में, मुंबई, दिल्ली जाते हैं, उनके लिए यहाँ व्यवस्था कैसे बनेगी, शिक्षा कैसे ठीक हो जाएगा, बुजुर्गों का पेंशन कैसे ठीक होगा। मनीष कश्यप का भी एजेंडा यही है कि बिहार की समस्याओं का निराकरण हो जाए। तो दोनों आदमी मिल गए विचारधारा से, तो साथ में रहेंगे। अच्छा, तो वैसे लोगों के क्या कहना चाहेगा जो मनीष कश्यप को एकदम टिस पे टिस दे रहे हैं कि जनसुराज पार्टी को ले डूबेगा उन्होंने, वैसे लोग क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब वो जरूर जदयू से, आरजेडी से या बीजेपी से होंगे, तभी ऐसी बातें कह रहे हैं। नहीं तो फिर मनीष कश्यप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वो युवाओं के लिए खासतौर पर आदर्श हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहिएगा? भाई उन लोग राजनीतिक एजेंडा चलाता है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, आरजेडी के हो सकते हैं, जेडीयू के हो सकते हैं, तो ऐसा ही बोलेंगे ना। नकारात्मक बातें करना उनके लिए ये आदत सी है। वो मनीष कश्यप को क्यों अच्छा कहेंगे? जब तक बीजेपी में थे तब तक वो बहुत अच्छे थे। आज जनसुराज में आ गए, आज खराब हो गए, क्योंकि जनसुराज चुनौती दे रहा है विरोधियों को, तो उनको बुरा लग रहा है। क्या लगता है मनीष कश्यप को टिकट मिलेगा जनसुराज पार्टी से? भाई टिकट मिले ना मिले उससे कोई दिक्कत नहीं, मनीष कश्यप यूं ही अच्छा काम करते रहे, हम यही चाहते हैं। लेकिन ये तो लोगों के ऊपर निर्भर है कि लोग किस तरह से मनीष कश्यप को देखते हैं। यदि लोग का डिमांड बढ़ेगा तो जनसुराज टिकट दे भी सकती है। लोग का डिमांड बढ़ेगा तो? हाँ बिल्कुल। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगा तो नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि डिमांड नहीं होगा तो जनसुराज उसको टिकट नहीं दे पाएगी, क्योंकि जनसुराज में टिकट देने की अलग सी व्यवस्था है। फॉर्म भरा जाता है, फिर सर्वे होता है, उसके बाद टिकट दिया जाता है। ऐसे नहीं दिया जाता है दूसरे पार्टियों के जैसा कि हमारे जात के हैं, धर्म के दे दीजिए तो 10 करोड़ मिला तो दे दीजिए, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं तो दे दीजिए, इस तरह से नहीं दिया जाता है। तो एक और सवाल लेना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार जनसुराज पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी बिहार में? भाई माहौल जिस तरह से है ना, मतलब पूरा रास्ता दिख रहा है कि जनसुराज की सत्ता आएगी बिहार में। लोग 20 साल 25 साल से त्रस्त हैं। 2010 के बाद जब सरकार बनी थी नीतीश जी की, मुख्यमंत्री बने, तो लोगों ने सोचा कि चलो इस बार ठीक ठाक है। लेकिन 15 के बाद जिस तरह से नीतीश जी ने ड्रामा किया है बिहार में, वो तो बहुत ही दुखदायक है। लोग इससे उबरना चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, लोग चाहते हैं कि यहाँ के युवा हैं उनकी स्थिति बदले। लोग
आपने सुना होगा कि डालमिया की एक फैक्ट्री हुआ करती थी किसी ज़माने में बिहार में, वैसी फैक्ट्री बिहार में वापस चाहते हैं, और वो तभी होगा जब जनसुराज सत्ता में आएगी। तभी चालू होगा। बिल्कुल चालू ही नहीं होगा, बढ़ेगा, इस तरह के फैक्ट्री का संख्या बढ़ जाएगा बिहार में। अच्छा। एक बात और कहना चाहेंगे, बहुत से ज़िले में जो है बहुत सारे मिल हैं, जैसे चीनी मिल हो गया, एकदम ठप पड़ा हुआ। कहने में आ रहा है कि वहाँ के जो भी मिलें थी, चीनी मिल हो चाहे कोई भी मिल हो, एकदम ठप चुकी है, वहाँ की ज़मीन तक बिक चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? भाई बेचा कौन? नेताओं ने बेचा। और ख़रीदा कौन? नेताओं ने ख़रीदा। देखिए बिहार में फैक्ट्री नहीं लगने का कारण एक क्या है कि जो भी नया बिजनेसमैन आता है वो यहाँ सेटअप करता है अपना बिजनेस, नेता उससे कमीशन मांगता है, वो नेता को कमीशन नहीं देता है। नेता क्या करता है, अपना गुंडा को फिट कर देता है, भाई कुछ बिजनेस के मैन के पीछे लग जाओ। तो परेशान हो करके वो बिजनेसमैन नेताओं को रिश्वत दे देता है ताकि सुरक्षा मिलती रहे। ये परिपाटी बदलनी चाहिए। जनसुराज इस व्यवस्था के विरोध में और एक नई व्यवस्था डेवलप करना चाह रहा है, जिससे माहौल बने बिजनेस करने का बिहार में, जिससे बिजनेसमैन को सुरक्षा मिले, तभी ना नौकरी मिलेगा यहाँ पे। हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, भाई गुजरात में बढ़ावा मिलता है बिजनेस करने वालों को। नया स्टार्टअप आता है, गुजरात में आता है तो गुजरात में नौकरी के लोग जाते हैं रोज़गार के लिए, बिहार में नहीं है तो नहीं जाते हैं। तो बिहार में ऐसी व्यवस्था बने, वही तो चाह रहे हैं प्रशांत किशोर, वही तो चाह रहा है जनसुराज, वही तो चाह रहे हैं बिहार की जनता। कहीं बाकी नेताओं की तरह ये भी तो नहीं लपेट लेंगे सब जनता को? भाई लपेट लेंगे तो 5 साल के बाद लात मार के निकाल दिया जाएगा, और क्या। बिल्कुल, किसी का, बिहार की जनता किसी पार्टी की गुलाम नहीं है। नए काम करेंगे तो इंतज़ार नहीं करना है। वो गलती नहीं दोहराएगी जो 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की, बार बार देते रहो, मुख्यमंत्री बनाते रहो। नहीं, 5 साल दिया, आपने काम नहीं किया, आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा। हम लोग तो यही करने वाले हैं। वो पुराने ज़माने की बात हुआ करती थी। हमारे जैसे युवा कभी नहीं चाहेंगे कि किसी एक निकम्मे व्यक्ति को हमेशा जीत दिलाते रहे, उनको सत्ता पर बैठाते रहे। अच्छा, एक और बात कहना चाहेंगे, प्रशांत किशोर जी एकदम चैलेंज के साथ ठोक के कह रहे हैं कि जदयू को 25 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई पूरी दुनिया जानती है कि प्रशांत किशोर आंकड़ों के बादशाह हैं, उनको पता है, इसलिए बोल रहे हैं। आज तक उनकी एक भी भविष्यवाणी गलत हुई हो तो मान बताइए हमको। सब भविष्यवाणी उन्होंने सही की है, जो भी कहा उन्होंने परफेक्ट कही है, चाहे 14 हो, 19 हो, 24 हो। यहाँ तक कि वो बिहार में पिछले 3 वर्ष से घूम रहे हैं, उनको पता है कि ज़मीन में क्या हो रहा है, उनको पता है कि जो विरोधी पार्टियाँ हैं, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस हैं, उनके बारे में उन्हें पता है कि नेताओं के बारे में जनता क्या सोचती है। तो भाई वो बताएंगे 25 सीट। हम तो कहते हैं भाई जेडीयू का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी सवालों के घेरे में है। बिहार में जेडीयू का अस्तित्व हमको लग रहा है कि इस बार ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ थे बिहार के युवा मिस्टर आशीष, और इन्होंने बताया बिहार की कैसी हालत है, नेताओं के बारे में बताया, मनीष कश्यप के बारे में बताया। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो को लेकर, इनके बातों को लेकर, इनके विचारों को लेकर, आप अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।